चलिए बच्चों, इस क्लास में अब हम चैप्टर सर्कल को पूरा करेंगे। अब ध्यान से सीखना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन गिवन फिगर ओ ए बी सी इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस है। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, जैसे उसने रोम्बस बोला। लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर। जैसे इसने ये बोला सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तुरंत मेरे दिमाग में आया ओ ए रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। ओ सी रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। और मोस्ट इंपोर्टेंट ओ बी रेडियस है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। जैसे उसने ये बोला, मेरे दिमाग में एक प्रॉपर्टी और आ गई कि अगर देखिए, पहली बात ओ ए बी सी एक रोम्बस हो गया और ए सी और ओ बी रोम्बस के डायगोनल हो गए, और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसका मतलब ओ बी और ए सी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे हमने बोला ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक प्रॉपर्टी और याद आ गई हमें कि अगर सेंटर से किसी भी, ये जो AC है रोम्बस का डायगोनल तो है लेकिन सर्कल के लिए तो कोड है, तो प्रॉपर्टी क्या हुई, अगर हम सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यानी दो प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन में यूज करनी है। डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नंबर 2, the perpendicular drawn from the center to any chord divide it into two equal part। बस आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं we know that सॉल्यूशन लिखते हैं we know that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other, therefore OB is perpendicular to AC, therefore OP is perpendicular to AC, है ना। OB परपेंडिकुलर तो OP भी परपेंडिकुलर होगी AC पर। ये बात समझ में आ गई। चलिए नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, अब हम यहां पर बोलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल डिवाइड इट into two equal parts। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, OP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ OB, और OB कितना है 10 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी OP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी। नाउ OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, अब देखिए एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, जब ये एंगल 90 डिग्री है तो हम कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल APO। ठीक है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 100 इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 25। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो AP की वैल्यू कितनी होगी, √75। AP की वैल्यू √75 होगी बच्चों। अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AC इज द 2 टाइम ऑफ AP, और लिखेंगे AC इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AP। क्यों,
पर वही प्रॉपर्टी लिख देंगे, इसे हमने प्रॉपर्टी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2 और ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करें। सो AC इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ √75। अब मुझे AC की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, और OB की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी थी। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या बच्चों, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हाफ ऑफ डायगोनल 1 कितना बच्चों, दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। ये क्या, OB, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, चलो लिख देता हूं, दैट इज OB इंटू AC। हाफ ऑफ OB 10 सेंटीमीटर और AC 2√75 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल, 10√75 सेंटीमीटर। 10√25 इंटू 3, 10 5 बनकर बाहर आ जाएगा √3, यानी 50√3 सेंटीमीटर। अगर बच्चों √3 की वैल्यू दे दें तो आप √3 की वैल्यू पुट कर देना, अदरवाइज आप यहीं पर छोड़ देना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन। क्वेश्चन इज दैट अ chord of a circle of radius 14 सेंटीमीटर makes a right angle at the center। वो कह रहा है सर्कल की एक कोड है, चलो बना लेते हैं एक सर्कल। सर्कल इज दिस इज द सर्कल। सर्कल की एक कोड है, ये कोड हो गई AB। द कोड ऑफ द सर्कल मेक राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर राइट एंगल बनाता है, ये रहा राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर, देखिए राइट एंगल है, यानी ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, और अगर मेजर और माइनर सेगमेंट, सेगमेंट बेटा इसे बोलते हैं, दिस इज द सेगमेंट। रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। जैसे उसने 14 सेंटीमीटर दिया बच्चों, उसने एक तरह से फ्री के मार्क्स देने वाला काम कर दिया। रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखो बच्चों मैं चाहूं तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा सकता हूं, यहां पर फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और आप यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी माइनस कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री एंगल है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? देखिए, लेकिन हम इससे भी कर देंगे। अब देखिए सर, थीटा सेंट्रल एंगल थीटा 90 डिग्री अपॉन 360, पाई 22/7 ये रहा, रेडियस 14 सेंटीमीटर ये रहा, 1/2 फिर से 14 का स्क्वायर और ये हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक है। 7 2 जा 14, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो 7 2 जा 14, 7 2 14 15, 154 माइनस ये हो गया 1/2, 14 इंटू 14 साइन 90, ये हो गया 7 जा, तो 154 माइनस 4 7 जा 28, 2 कैरी ऑन 98, 14 minus 8 6 and 14 minus 9 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, ये भी बहुत आसान है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलिए एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, रेडियस कितना 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 44 इंटू 14 हो गया, 14 हो गया और ये हो गया 44, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 6 और 5 6 1 6, ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया, एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कितना बच्चों? 616। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 56। 6 - 6 0, 11 - 6 5 6 हो गया, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। यानी वो कह रहा है अगर मिनट हैंड यानी जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, उसकी मिनट हैंड 35 मिनट में कितना एरिया स्वैप कर लेगी क्लॉक फेस पर। ठीक है, तो एक बात तो हम जानते हैं, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है। तो सबसे पहले हम इसको यही सारी चीजें लिखेंगे द रेडियस। अब हमने मिनट हैंड को मान लिया रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट मिनट हैंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मिनट हैंड रेडियस ऑफ द सर्कल 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट हैंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एरिया स्वैप बाय द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। सो हम कहेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। कितना एंगल? 360 डिग्री। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना? 360 डिग्री अपॉन 60। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन कितने मिनट? 35 मिनट। भाई 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में, क्योंकि मिनट कम हो गई तो एंगल भी छोटा होगा, छोटा करने के लिए डिवाइड करते हैं। अब टाइम 35 मिनट, यानी एंगल टाइम अब बढ़ गया है। अगर छोटा एंगल, अगर टाइम छोटा है तो उसे बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 मिनट में कितना? 360 अपॉन 60 इंटू 35। 6 6 6 5 30, 3 कैरी ऑन, 6 3 18 एंड 3 6 3 18 एंड 3 210 डिग्री हो गया। ठीक है ना, 210 डिग्री। चलिए अब वो कहता है हाउ मेनी एरिया कवर बाय। सो एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू मिनट हैंड इन 35 मिनट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 210, नीचे 360, पाई 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों? 12 हो गया, 12 इंटू 12। ठीक है, चलिए 0 0 कैंसिल, 3 7 से 21, 3 12 से 12 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा? 22 इंटू 12। सो 12 को 22 से डिवाइड करो, 24 और 4 2 462, यानी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया मिनट हैंड 35 मिनट में कवर करेगी। चले कम टू द नेक्स्ट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट अ कार हैज व्हील्स विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यानी कार के व्हील का जो साइज है वो 80 सेंटीमीटर है, राइट। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कितने चक्कर लगाएगा? डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा कार का व्हील? व्हेन द कार स्पीड ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर एन आवर, यानी जब कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं द स्पीड ऑफ द कार। द स्पीड ऑफ द कार कितनी? 66 किलोमीटर पर आवर। चलो अब हम यहां पर लिख लेते हैं ये 66 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? दिस इज सेंटीमीटर। एन आवर, 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। तो मैंने सेंटीमीटर पर मिनट कर लिया। ठीक है,
तो इसका मतलब 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस चलेगा। तो हम लिख लेते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 मिनट। पर मिनट निकाल लेना बच्चों, 1 मिनट कितनी, ये सिंप्लीफाई कर लेते, 0 से 0 कैंसिल, 6 11 जा, तो कितनी होगी 11, 1 2 3 4 1 2 3 4 सेंटीमीटर। 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस चल रहा है। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना चलेगा, 10 की मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस। अब इतनी डिस्टेंस व्हील मूव कर रहा है, राइट। अब हमें पता लगाना है कितने चक्कर लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो व्हील मूव करता है, व्हील का सरकमफ्रेंस वाला पार्ट यानी आउटर पार्ट टच करता है रोड को। इसका मतलब अगर मैं व्हील का सरकमफ्रेंस निकाल लूं, क्योंकि व्हील को अगर मैं व्हील को काट दूं तो उसे फैला दूं तो ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। उस व्हील के सरकमफ्रेंस से अगर मैं टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कितनी बार वो रोटेट करेगा। तो इसके लिए मुझे सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। चलिए सरकमफ्रेंस निकालते हैं। नाउ circumference of the wheel कितना, 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है बच्चों, 80 सेंटीमीटर। द कार हैज डायमीटर 40 सेंटीमीटर, रेडियस 40 सेंटीमीटर हो गई। लिख दो डायमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए कुछ कट तो रहा है नहीं, 44 इंटू 40/7 ये हो गया। नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द कार, बाय द wheel in 10 minutes is equal to total distance upon circumference of the wheel, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 44 इंटू 40/7, तो 11 1 2 3 4 5 इंटू 7/44 इंटू 40, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 11 4 जा 11 1 जा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 2 2 जा 2 5 जा 1 2 3 2 जा 2 5 0 0 2 जा 1 जा 2 जा 5 जा 0 जा 2 जा 6 जा 25 जा, यानी 625 इंटू 7 7 5 जा 35, 3 कैरी ऑन, 7 14 प्लस 3 17, 1 कैरी ऑन, 7 6 42 एंड 43, 4375 रिवोल्यूशन लेगा व्हील, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अगेन वी हैव द क्वेश्चन, 2 worn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over the sector of angle 72 degree at a distance 15 kilometer. This is 15 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are gone. देखिए लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, यहां से लाइट फेंकी जा रही है और ओवर द 16 किलोमीटर इस टाइप से लाइट फेंकी जा रही है, ठीक, लाइट फेंकी जा रही, टू वॉन द शिप। तो एंगल कितने डिग्री का है ये, उसने बोला 72 डिग्री का है, और ये डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर, ठीक है ना, 15 किलोमीटर डिस्टेंस तक शिप है। तो कहता है कितने एरिया को ये लाइट कवर कर लेगी, तो ठीक है, द एरिया कवर्ड बाय द लाइट, द एरिया
covered by the light to warm the ships is equal to थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 72 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 15 किलोमीटर, इतने किलोमीटर तक करता है। 36 वन जा 36, 36 टू जा 72, 2 5 जा 10 और 5 3 या 15। मैं पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 नहीं ले रहा हूं, 3.14 लूंगा बेटा, ठीक है ना। चलिए वो रहता है 4 3 जा 12, 1 कैरियर 3 1 जा 3, 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9.2 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये एरिया कवर कर लेगा टू वॉर्म द शिप। चलिए कम टू द नेक्स्ट। So we have another question. An umbrella has 8 ribs. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ribs which are equally spread, यानी सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। Assuming umbrella to be flat circle, ये एक फ्लैट सर्कल है, ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। अम्ब्रेला 42 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये रहा 42, यानी इसकी रेडियस जो है ना 42 है, हर एक की रेडियस 42 है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, यानी हमें ये वाला एरिया, कोई सा भी एरिया समझ लो, ये दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, नाउ द शेप of the area between two consecutive ribs is equal to area of sector, ठीक है। और रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी होगी फिर, अगर रेडियस ऑफ सेक्टर, क्योंकि अगर ये सेक्टर है तो रेडियस कितनी होगी इसकी, सेक्टर की रेडियस होगी 42 सेंटीमीटर। अब सेक्टर का एरिया फाइंड आउट अगर मुझे करना है तो मुझे रेडियस चाहिए, दूसरा मुझे सेंट्रल एंगल भी तो चाहिए। चलिए हम देखते हैं कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। सो द सेंट्रल एंगल, द मेजर ऑफ central angle between two consecutive ribs, दो consecutive ribs के बीच का सेंट्रल एंगल। तो पूरा एंगल तो कंप्लीट एंगल होता है 360, क्योंकि ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो इसलिए हम 8 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 से डिवाइड करेंगे 45, यानी ये हो गया 45 डिग्री। बस अब हमें रेडियस चाहिए, वो मिल गई, सेंट्रल एंगल मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 45 अपॉन 360, पाई 22 अपॉन 7, रेडियस कितना बच्चों 42, 42 इंटू 42, 7 6 जा 42, 6 6 जा 36, 5 9 जा 45, 5 12 जा 60, और ये हो जाएगा कितना 2 6 जा 2 11 जा 3 2 जा 3 3 जा 2 से 21, तो कितना बना 3 इंटू 11 इंटू 21, 33 इंटू 21। बस 33 में 21 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 3 2 6 396, यानी 693 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। 6 इक्वल डिजाइन, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये ट्राइंगल बन रहे हैं ना ये डिजाइन है, नहीं, डिजाइन शेडिंग वाला पार्ट है, ये वाला जहां लाइन खींची हुई है, दिस इज द डिजाइन। यानी उसने माइनर सेगमेंट कहने के बजाय उसने कहा ये डिजाइन है। बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि डिजाइन है क्या एक्चुअल में। एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, वो कहता है कवर का जो रेडियस है दैट इज 28
सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। चलिए पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कुलर है, 28 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम कहेंगे नाउ द सेंट्रल एंगल कितना 360 अपॉन 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड हो गया, यानी 60 डिग्री हो गया। ये मेरा एंगल 60 डिग्री हो गया बच्चों। अब आप जानते हैं जब ये 60 डिग्री हो गया तो देखो ध्यान से बच्चों, ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस। तो किसी भी सर्कल की दोनों रेडियस इक्वल होती हैं। ठीक है, जब दोनों रेडियस इक्वल हैं तो ये कैसा ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं ध्यान से देखूं x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, x की वैल्यू 120 अपॉन 2, x की वैल्यू 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो x है ये भी 60 डिग्री आ गया, ये जो x है ये भी 60 डिग्री आ गया, यानी तीनों एंगल मेरे 60 डिग्री का आ गए। और कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है कितना, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल हो गया। सो द ट्रायंगल in the design is equal to an equilateral triangle। ठीक है, चलिए अब हमें डिजाइन का एरिया ऑफ डिजाइन क्या, एरिया ऑफ डिजाइन किसके बराबर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 या √3/4 साइड स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए थीटा कितना 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 28 माइनस √3 1.7, बच्चों मैंने लिखा नहीं यहाँ पर लेकिन 1.7 दे रखा था, √3 की वैल्यू अपॉन 4, साइड कितनी 28, तो 28 का स्क्वायर हो गया बच्चों, √3 अपॉन साइड स्क्वायर, 6 6 जा 36, तो 1/6 इंटू 22, 7 4 जा 28। ठीक है, तो इसे रिड्यूस कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया 44/3 माइनस, ठीक है, ये हो गया 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28, 4 7 जा 28। बस इन सब की मल्टीप्लाई कर लेता हूं बच्चों मैं, कितना 17.7, 7 7 जा 49, 7 4 11, ठीक है, ये हो गया 11.9। नाउ मल्टीप्लाई बाय 28, 8 9 जा 72, 7, 8 1 जा 8 7, 8 1 जा 8 7 15, 1 कैरी ऑन, 9 हो गया, 9 2 जा 18, 1 कैरी ऑन, 2 1 जा 2 3 2, ये हो गया 2, 8 5 13, ये हो गया 10 13 3, तो ये हो गया 333.2। चलो इधर करते हैं बच्चों, ये हो गया 44/3 माइनस ये हो गया कितना 333.2। समथिंग इज मिसिंग एक्चुअली। देखो क्या मिसिंग, 128 ये रहा, ये आर स्क्वायर, यहाँ पे 128 और है, तो ये हो जाएगा 44, ये मैं ठीक से लिख लेता हूं, ये हो गया 44 इंटू 28/3 माइनस 333.2। अब मैं पहले मल्टीप्लाई करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूं बच्चों, 28 इंटू 44, सो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, ये हो गया 2 1 1, ये हो गया 2 3 2 1, इसे हम किससे डिवाइड करें 3 से, 3 4 जा 12, ठीक है ना, 3 बचा, 3 4 जा 12, तो यहां पर हो जाएगा कितना, या एलसीएम ले लेता हूं, छोड़ो एलसीएम लेते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारे पास 44
अरे 28 इंटू 44 मैंने मल्टीप्लाई बिठा दिया, 8 4 जा 32, 4 2 8 3 11, 2 1 1 2 3 2 1, so 1 2 3 2 minus 999.6 अपॉन 3, तो 999.6 माइनस कर लेते हैं, 4 बचा, 11 माइनस 2 9 बचा, 12 माइनस 9 3 बचा, 11 माइनस 9 2 बचा, ठीक है जी, कितना बचा 232.4 अपॉन 3, ठीक है। अब उसने कहा डिजाइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, तो इससे 6 की मल्टीप्लाई भी होगी, 6 से सिर्फ 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 6, 2 2 जा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन 0.35, तो 0.35 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। 8 5 जा 14, 5 4 जा 20 and 4 24, 2 कैरी ऑन, 32 3 कैरी ऑन, 13 हो गया, 8 थे 28 थे 24, 3 4 जा 12 13, 19 3 to 7 0 8 5 9 2 9 3 12 और ये 8 1 2 3 1 2 3, ये हो गया रुपीज, कितना आ गया बच्चों, यह गया रुपीज 82.580। फाइनली दिस इज द आंसर। कम टू द नेक्स्ट। यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, एक ये 2 भी छूट गया, ठीक है, 28 तो लिख लिया, मैं 2 लिखना भूल गया बच्चों, तो ये मेरा 2 यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, तो 0 8 2 16 1 कैरी ऑन, 5 2 10 11 1 कैरी ऑन, 2 2 4 5 8 2 16 165 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा बच्चों। ये वैसे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, और जो भी मेरा इससे माइनस करके आता उसके अंदर हम 2 की मल्टीप्लाई करें, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट।